नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर एक विस्तृत पोस्ट साझा कर अपनी सरकार की प्राथमिकताओं और भावी योजनाओं की जानकारी दी है। उन्होंने याद दिलाया है कि 24 नवंबर 2005 से उनकी सरकार न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार ने पूरे बिहार को एक परिवार की तरह माना है और इसी सोच के तहत समाज के हर वर्ग के मान सम्मान और बेहतर जीवन स्तर के लिए योजनाएं बनाई जा रही है। उन्होंने बताया है कि वर्ष 2025 से 2030 के बीच बिहार को देश के सर्वाधिक विकसित राज्य की श्रेणी में लाने के लिए लक्ष्य के साथ 7 निश्चय 3 कार्यक्रम लागू किया गया है। इसके 7वें निश्चय यानी सबका सम्मान जीवन आसान यानी ईज ऑफ लिविंग का मकसद है आम लोगों की रोजमर्रा की परेशानियों पर काम करना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक क्यूआर कोड जारी कर दिया है जिसे स्कैन कर कोई भी नागरिक आसानी से सरकार तक अपने विचार पहुंचा सकता है। नीतीश सरकार के 7 निश्चय 3 यानी 2025 से 2030 का 7वां निश्चय सबका सम्मान जीवन आसान है, जिसका मुख्य लक्ष्य हर नागरिक का जीवन सरल और सुरक्षित और सम्मानजनक बनाना है। इसी क्रम में सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर पर स्वास्थ्य योजना जैसे पैथोलॉजी जांच, ईसीजी, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग सहायता शुरू करने का भी ऐलान कर दिया है। अब आगे की योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं। क्यूआर कोड स्कैन करने पर एक फॉर्म खुलेगा जहां लोग ऑनलाइन अपनी राय दर्ज कर सकते हैं। ऑफलाइन तरीके से भी पत्र भेजने का विकल्प दिया गया है। सरकार ने इस अभियान के लिए 4 जनवरी 2026 तक का समय दिया है। क्यूआर कोड स्कैन कर या पत्र के जरिए सुझाव भेजे जा सकते हैं। ऑफलाइन सुझाव इस पते पर भेजें: अपर सचिव 4 देशरत्न मार्ग, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना 8,01,000 पर। लोग रोजमर्रा की समस्या जैसे प्रमाण पत्र की घर डिलीवरी, बुजुर्ग दिव्यांग के लिए सरकारी दफ्तर में आसान पहुंचना, पेंशन प्रक्रिया में सुधार या अन्य सुविधाओं पर विचार दे सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सरकार पूरे बिहार को परिवार मानकर काम कर रही है। इस पहल से शासन और जनता के बीच की दूरी कम होगी। प्राप्त सुझाव की समीक्षा के बाद ठोस कार्य योजना बनाई जाएगी। नीतीश सरकार का ये कदम साबित करता है कि विकास अब सिर्फ सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों की आवाज से आकर बदलेगा। बता दें कि बिहार में क्यूआर कोड आधारित फीडबैक सिस्टम पहले से चल रहा है। जैसे ग्रामीण सड़क पर गड्ढों की शिकायत के लिए बोर्ड पर क्यूआर कोड लगाए गए हैं, जहां तस्वीर अपलोड करके सीधे विभाग तक शिकायत पहुंचती है। अब जीवन आसान के लिए भी यह तकनीक अपनाई गई है। जाहिर है कि यह पहल बिहार को विकसित राज्य की सूची में लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का मानना है कि जनता की भागीदारी से ही सच्चा सुशासन संभव है। ऐसे में स्क्रीन पर जो स्कैनर चल रहा है, इस स्कैनर यानी ये क्यूआर कोड पर आप स्कैन कर अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहे इस क्यूआर कोड पर आप जैसे ही अपने मोबाइल फोन से स्कैन करेंगे, आपको एक लिंक प्राप्त होगा। उसके बाद आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन हो जाएगा, यानी एक फॉर्म खुलेगा। जिस फॉर्म को फिलअप कर आप अपनी आवाज, आप अपनी शिकायत सरकार तक पहुंचा सकते हैं, जिसका समाधान भी सरकार की तरफ से किया जाएगा। ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है तो ऑफलाइन की भी प्रक्रिया लाई गई है। एक एड्रेस जारी किया गया है, जिस एड्रेस पर आप अपनी शिकायत या अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा सकते हैं। मुख्यमंत्री का ये कदम से साफ पता चलता है कि अब विकसित राज्य बिहार को बनाना है, जिसमें जनता का सुझाव भी काफी महत्व रखता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे एनबीसी 24 के साथ।